देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रामनगरी अयोध्या में 5वें दीपोत्सव को बेहद खास रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान अयोध्या के प्रमुख मार्गों पर श्री राम शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जो अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं व अयोध्या के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। इसके लिए रामायण के प्रसंगों पर 11 झांकियों को सजाया गया है। इनमें पुत्रयष्ठ यज्ञ, गुरुकुल शिक्षा, राम सीता विवाह, अहिल्या उद्धार, पंचवटी, रामेश्वर सेतु, पुष्पक विमान, केवट प्रसंग, राम दरबार, सबरी राम मिलाप, लंका दहन व प्रसंग होगा। इन प्रसंगों के माध्यम से देश दुनिया में तमाम राम राज्य परिकल्पना को दर्शाए जाने के साथ संदेश दिया जाएगा। और इसी के साथ अयोध्या में चल रही तैयारियों का जायजा लिया हमारे यूपी ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा ने। रामायण के प्रसंगों को एक झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश अयोध्या में की गई है और रामकथा के जो अलग अलग प्रसंग हैं उनको इन झांकियों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। चाहे वो केवट का प्रसंग हो, चाहे वो पुत्र प्राप्ति यज्ञ का प्रसंग रहा हो, रामायण में जो अलग अलग प्रसंग दिए हुए हैं उन सबको इन झांकियों के माध्यम से दिखाने की कोशिश इस समय अयोध्या में की जा रही है। ये शोभा यात्रा अयोध्या की सड़कों पर भ्रमण करेगी और उसके बाद एक साथ शाम को ये रामकथा पार्क में पहुंचेगी, जिस समय भगवान श्री राम का राज्याभिषेक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे होंगे। इन झांकियों में हर वो प्रसंग दिखाने की कोशिश की गई है जो लोगों की जानकारी में है, और यदि उनकी जानकारी में नहीं है, लोक कथाओं में अगर उनका विवरण है, तो उन प्रसंगों को भी दिखाने की कोशिश इन झांकियों के माध्यम से की गई है। अयोध्या सांस्कृतिक नक्शे पर किस तरीके से भव्य रूप से और निखर के सामने आए, उसकी कोशिशें लगातार की जा रही हैं। 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत करी थी, तब ये कार्यक्रम 51,000 दियों के साथ शुरू हुआ था, जिसका क्रम आज बढ़कर 9 लाख पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर अयोध्या को और भव्य और दिव्य रूप से संवारने और सजाने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। और एक ये बृहद कार्यक्रम, एक बृहद सम्मेलन, एक बृहद विस्तृत रूप ये पूरा जो कार्यक्रम है ये ले चुका है। जिस तरीके से जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, अगर हम कहें लोगों की जो सहभागिता है, वो जिस तरीके से इस कार्यक्रम में बढ़ रही है और लोग चाहते हैं कि अयोध्या का वो मान सम्मान, वो गौरव जो इतने वर्षों तक नहीं था, वो दोबारा से लौट के आए। और इसीलिए इस क्रम में जो प्रयास किए जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से इन सारे प्रयासों को सम्मान दिया जा रहा है वो बेहद अहम है। और इसी के लिए लगातार इन पूरे कार्यक्रम को और बड़ा किया जाता रहा है और बृहद किया जाता रहा है। फिलहाल ये शोभा यात्रा शुरू हो चुकी है और ये शोभा यात्रा अब यहाँ से रामकथा पार्क पहुंचेगी। कैमरा पर्सन सुशील वस्ती के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, अयोध्या। देश में जगह जगह दिवाली को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। यूपी के अयोध्या में दीपोत्सव के जरिए रिकॉर्ड बनाने की आज तैयारी है। दिवाली के मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी बीच राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को अयोध्या दीपोत्सव की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आस्था व आनंद की अलौकिक अभिव्यक्ति अयोध्या दीपोत्सव की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए लोक मंगल एवं लोक रंजन के भाव को साकार करते हुए सहयोग के दिए में सहकार की बाती को प्रज्वलित कर संपूर्ण धरा को प्रेम प्रकाश से प्रकाशवान करें। जय श्री राम। देश में दिवाली की धूम है। आम जनता से लेकर राजनीतिक पार्टियों में त्योहार को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की बधाई दी है। जनप्रतिनिधियों से माननीय दीपावली की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई। मेरी अपील होगी प्रदेश के अंदर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुखगण, नगर निकायों के चेयरमैन, पार्षद, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्यगण, इन सब की संख्या प्रदेश के अंदर 8 लाख से अधिक है। 20 लाख से अधिक हमारे पास सरकारी कर्मी जुड़े हुए हैं। उन सब से मेरी अपील है
लोग अगर ठान लेंगे तो प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति के घर में, हर वंचित, हर गरीब परिवार के घर में भी दीपावली का यह पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा सकता है। वे सब एक एक घर को अडॉप्ट करें और उन घरों में भी दीप प्रज्वलन करने और दीपावली की मिठाई उन घरों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। दीपावली का यह पर्व पूरे प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय हो। प्रभु राम की श्री कृपा आप सब पर बनी रहे, इस विश्वास के साथ दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति, पूरे प्रदेशवासियों के प्रति मैं व्यक्त करता हूं। दीपावली की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई। मेरी अपील होगी वीडियो संदेश के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए भी दीपावली की बधाई दी है। योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के पर्व को उत्साह से मनाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दीप से दीप जलाने और व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का पर्व है दीपोत्सव। मेरी अपील है कि सभी मां जनप्रतिनिधि गण, अधिकारी व कर्मचारी गण किसी एक वंचित और जरूरतमंद परिवार के साथ दीपावली का पर्व पूरे उत्साह और आनंद के साथ मनाएं। इसी में पर्व की सार्थकता है। जय श्री राम। हरदोई में जिलाधिकारी अविनाश कुमार व मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राणा ने 11,000 दीपों को प्रज्वलित कर जनपद वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती व भाजपा नेता पीके वर्मा ने भी शिरकत की। शासन की पहल पर भारी संख्या में पहुंचे नागरिक व पत्रकार व सभी ने जिला प्रशासन की सराहना की। साथ ही लोकतंत्र उत्सव आगामी विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात की है। इस दौरान उनके मतदाता जिनके पहचान पत्र नहीं बने हैं उनसे पहचान पत्र बनवाने की भी अपील की गई। और दीपावली का त्यौहार शुरू हो चुका है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ बेलाताली तालाब जो यहाँ के पूर्व जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से इसको बनाया गया था और उसी के स्थल पर हम लोगों ने आयोजन किया है दीपोत्सव का। यहाँ 11,000 दीप जलाए गए हैं। इस त्यौहार के आयोजन के माध्यम से हम समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपना जो दिवाली का त्यौहार है बहुत ही सौहार्दपूर्वक अच्छे से मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं अपने परिवार के साथ। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके चलते जिले के पुलिस कमिश्नर ने 3 जोन के सभी पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि दीपावली के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों, बाजारों व अन्य भीड़ वाले स्थानों पर पैदल मार्च किया जाए। इसी कड़ी में पुलिस अधिकारियों ने पिनाक कमांडो, डॉग स्क्वाड व पुलिस फोर्स के साथ जनपद की सुरक्षा व्यवस्था का देर रात जायजा लिया। सभी थानों से महिला सुरक्षा इकाई भी बाजारों में महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रभाव रूप से गश्त की जा रही है। महिला सुरक्षा इकाई द्वारा सादे कपड़ों में बाजार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसी के साथ ही अपील की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जाए। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां शहर में 29 अक्टूबर को हुई डिग्री कॉलेज की प्रवक्ता की हत्या का सच सामने आ गया है और मुठभेड़ में दबोचे में बदमाश ने बताया है कि पति ने लाखों रुपए की सुपारी देकर प्रवक्ता की हत्या कराई। वहीं एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी ने बताया है कि उन्हें प्रिया के जीजा को मारने की भी सुपारी दी गई थी। दरअसल कॉलेज की प्रवक्ता की हत्या में शामिल शूटर को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की गोली लगने से शूटर और एक सिपाही घायल हो गया। उन दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रवक्ता का बिजनौर कस्बे में 10 बजे गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उसका पति कमल शर्मा ने सुपारी दे करके 5.5 लाख रुपए का 4 बदमाशों के द्वारा इसकी हत्या कराई थी। मौके पर 3 बदमाश थे। सीसीटीवी फुटेज में 2 बदमाश आए थे। पूरे घटना के छानबीन क्रम में लगातार चेकिंग चल रही थी। आज धनतेरस के अवसर पर वाहन चेकिंग के दौरान 2 बदमाश भागे। पुलिस ने चेज किया। विदुरकुटी के जंगल में मुठभेड़ हुई। पुलिस पर फायर किया। आप सुरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें एक बदमाश राजू को पैर में गोली लगी।
खबर यूपी के चंदौली से है, जहां एक बड़ा हादसा सामने आया है जब घर की पुताई के लिए जंगल में मिट्टी खोदते समय टीला ढहने से मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर एसपी, एसडीएम समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सभी अन्य लोगों के दबे होने की संभावना है और राहत के साथ ही बचाव कार्य जारी है। क्षेत्र में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। वो अपने घर की पुताई के लिए यहाँ पे चिकनी मिट्टी को खोद रहे थे, बहुत थोड़ी मात्रा में साइकिल पे लेके जाने के लिए। उसके पास एक मिट्टी का जो ठेला होता है वो गिर गया, जिस कारण वो दब गए और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक आदमी गंभीर है, उसको तत्काल अभी अस्पताल में जाया गया है और इसमें से 2 लोग जो हैं वो सोनभद्र से हैं, एक यहाँ के लोकल हैं और बाकी जो विधिक कार्रवाई है उसमें की जा रही है। जल्द पोस्टमार्टम करा के बॉडी हैंड ओवर की जाएगी। मामला यह है कि आज सुबह 9:30 बजे करीब मिट्टी लिपाई पुताई के लिए लोग जा रहे थे करने के लिए, उसको ले जाने के लिए, तो वो टीला ढह गया और उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा नौगढ़ थाना अंतर्गत सुर्रा गांव का है। चंदौली में पुलिस ने सीघीताली पुल के पास से कार से 1 क्विंटल गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2630 रुपए नकदी बरामद की गई है। ये तस्कर छत्तीसगढ़ से चंदौली होते हुए बिहार जा रहे थे। इसी बीच ये तीनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दीपावली त्यौहार को लेकर के जो सतर्कता बरती गई है, वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। आज रात में अलीनगर थाना क्षेत्र में सीघीताली के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध इनोवा कार दिखाई पड़ी, जिसको रोका गया। इन लोगों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन हमारी पुलिस टीम ने दौड़ा करके पकड़ा। उसमें 100 किलोग्राम गांजा मिला है जो अवैध है, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए होगी और उसमें से 3 लोगों को पकड़ा गया है। गोंडा में परिवार के लोग चंद संपत्ति के लालच में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। ऐसा ही एक रिश्ते की डोर टूटने का मामला धानेपुर थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां एक वृद्ध की हत्या उसके ही बेटों ने कर दी और वृद्ध का लहूलुहान अवस्था में शव बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। थाना धानेपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पूरे पंडित वृंदावन अहरनडी में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग हीरालाल की उसके ही परिवार के 2 पुत्रों द्वारा तथा अन्य परिवार के लोगों द्वारा सिर पर कुदार मारकर हत्या की जाने की घटना घटित हुई है। इस संबंध में मृतक मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र के बुद्धि विहार फेज 2 में नवताप बिल्डर्स का ऑफिस खोला गया है। दरअसल पहले तो हवन पूजन किया गया और बाद में मुख्य अतिथि नरेंद्र सिंह चड्ढा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मामले की जानकारी देते हुए चड्ढा ग्रुप के चेयरमैन चड्ढा ने बताया कि नवताप बिल्डर्स बहुत अच्छी शुरुआत कर रहा है और उचित मूल्यों में लोगों की सोसाइटी के अंदर फ्लैट उपलब्ध कराने में मदद कर रहा है। साथ ही इनकी सफलता के चलते आज ऑफिस कॉम्प्लेक्स खोला गया है। आप लोगों ने बताया कि हमारे 2 प्रोजेक्ट प्लानेट ग्रीन और नवताप ग्रीन के नाम से, एक चंदौसी में और एक इस्लाम नगर मुरादाबाद के अंदर फुल सोल्ड हो चुके हैं, जिसमें 3000 जो कस्टमर लोग जुड़े हैं, उन्हीं का प्यार और विश्वास है कि एक नवताप ग्रीन ने एक हरदोई में मूर्ति स्थापना को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। बवाल में 42 नामजद व 50 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, 100 वर्ष पुराने बरगद पेड़ नजदीक दयालु बाबा के चबूतरे पर शिवलिंग की स्थापना हो रही थी, जिसके चलते ये मामला सामने आया। भैया ये दयालु बाबा का चौतरा है, 100 साल पुराना चौतरा है जी। इस पे आज हम जो है शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे थे जी। इसी बात पे हमारे गांव के शंकर सनाब जगनू जी, रामपाल जगनू जी, छोटू सनाब जगनू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।